बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो है इस खूबसूरत प्लांट पेलिकाट्री। ठीक है, पेपरोमिया फैमिली का ये प्लांट है। बहुत खूबसूरत सा प्लांट है। इसकी खूबसूरती मैं कहती हूँ कि मुझे मेरे अल्फाजों की मोहताज नहीं है। मुझे तो बहुत खूबसूरत लगता है और फिर सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे तो बहुत ही प्यारा ये लगा है। ठीक है, और इसको एलुमिनियम प्लांट भी कहते हैं इसी वजह से कि इसकी अंदर प्यारी प्यारी सी इसकी जो लीफ में डिज़ाइनिंग है, अल्लाह पाक की तरफ से ना सिल्वर सिल्वर सी इसकी डिज़ाइनिंग है। और बेसिकली जो ये पौधा है वो जो है समर प्लांट है ना। समर में ना इसकी सही ग्रोथ होती है, समर प्लांट है ना। लेकिन ना इसकी प्रोपिगेशन जो है ना, हम लोग इसकी अक्टूबर में अगर हम प्रोपिगेशन कर दें तो वो बहुत बेहतर रहता है, क्योंकि सर्दियों में जो इसकी पत्तियाँ हैं ना वो बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, कुदरती तौर पर इसकी जो पत्तियाँ हैं वो गिरना शुरू होती हैं सर्दियों में। और मेरे इस पौधे में ना देखें रूट बॉन्डिंग भी थोड़ी थोड़ी हो रही है। ये अगर मैं दिखाऊं, ये 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 आप इससे भी अंदाज़ा, और इस हिसाब से मुझे इसकी कर देनी चाहिए प्रोनिंग। तो बहरहाल आज इसकी केयर के बारे में मैं सारा बताऊंगी आपको अच्छे से कि इसकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए। लोकेशन इसकी ये है कि ना बेसिकली इसको रखना चाहिए हमें शेड में, तेज़ धूप में जो है ना ये पौधा देखें, ये भी इसकी पहचान है रूट बॉन्डिंग की। ये स्टेबिलिटी इसमें ख़त्म हो जाती है। अच्छा, तेज़ धूप में ये पौधा ना इस केयर मांगता है। ठीक है, अगर इसको बारिश में मुसलसल पड़ा रहे तब भी इसकी जो पत्तियाँ हैं अजीब सी हो जाती हैं, और धूप में से रखो। ठीक है, देखें अब इसकी ना इतनी खूबसूरती शाइनिंग नहीं रही ना। जब ये मेरा नीचे रखा हुआ था शेड में तो ठीक था, तो फिर हैवी शेड हो गया था, वो भी इसको सही नहीं लगता है। यानी कि लाइट हो, ब्राइट लाइट में ये बेहतर रहता है ना। ठीक है, और अगर इसको हम धूप में रखें तो इसकी पत्तियों जो है ना वो यानी कि लश ग्रीन जो है ना पत्तियों का, वो बात ख़त्म हो जाती है। और अगर ओवर वाटरिंग हो तो वो भी इसको नुकसान देती। ओवर वाटरिंग में पीली होकर पत्तियाँ गिरना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, दूसरी इसके ऊपर क्या ख़ास होता है, इस पर ना पेट्स अटैक बहुत होता है ना इस पौधे पर। अच्छा, इस पौधे पे ना पेट्स अटैक भी बहुत होता है। ये आप देख रहे हैं मेरे पौधे की पत्तियाँ, ये टाइम है कि इसको जल्दी या तो दूसरे पौधे से अलग कर लिया जाए। इसको मैंने अलग रखा होता है वीडियो बनाने के लिए, मैंने यहाँ पर रखा है। पेट्स अटैक होता है। पेट्स अटैक की यही पहचान है, इसके पत्ते ये दो वजूहात होती हैं इस पत्ते में। एक तो बहुत ज़्यादा धूप, लेकिन इसको धूप में मैंने इतना नहीं रखा हुआ था। छत पे तो मैं ले आई थी, लेकिन छत में भी मैंने इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा था। लेकिन ये इसकी जो पत्तियाँ ये बीमार हैं, बीमारी की तरफ जा रही हैं। सबसे पहले तो मैं इनको काट दूंगी ना पत्तियों को। दो वजूहात होती हैं इनकी ना, एक तो बहुत ज़्यादा वाटरिंग हो, और दूसरा इसको हम तेज़ धूप में रख के भूल जाएं। और तीसरी वजूहात में ये कि इसको ओवर वाटरिंग, यानी कि हम ओवर वाटरिंग नहीं दे रहे। बारिश इसको अच्छी लगती है, लेकिन मुसलसल बारिश में पड़ा रहे, 2 दिन की बारिश हो रही तो मोहतरम पड़े हुए हैं, वो भी इसके लिए सही नहीं, वो ओवर वाटरिंग में चला जाएगा। मुनासिब पानी, यानी कि डेलीगेट प्लांट है, केयर ये फुल मांगता है। अपनी केयर दोगे तो ये चलेगा, वरना अच्छा प्रोनिंग करें। इसकी प्रोनिंग बहुत बेहतर है, और ये वाला जो महीना है अक्टूबर का महीना प्रोनिंग के लिए बहुत बेहतरीन है। देखें इसकी ना प्रोनिंग के फ़ायदे होंगे। एक तो प्रोनिंग से हमारे पास कटिंग की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। अक्टूबर बेस्ट है इसकी, उसके लिए कटिंग बनेगी, पौधों की हमारे पास जो है कलेक्शन ज़्यादा हो जाएगी। और अगर हम छोड़ देंगे बुशी रहेगा ये ऐसे ही, तो सर्दी में ये हम करें ना करें इसकी पत्तियों ने वैसे ही लैगी होना है। सर्दी में इसकी जो ग्रोथ है वो रुकेगी, और जो ऑलरेडी पत्तियाँ हैं वो भी जो है वो मुरझाना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, एक दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल ड्राई भी नहीं हमने छोड़ना। इसकी ना मॉइस्ट सी रहे मट्टी, ऐसी सी शक्ल रहे मट्टी की ना, वो इसके लिए बेहतर है कि ऐसी शक्ल रहे ना, बिल्कुल ड्राई और ना ही बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग, यानी कि मॉइस्चराइज सी मट्टी रहे इसकी। मेरा ख्याल है मैंने अच्छा सा समझा दिया। अच्छा, अब कितनी डेलीगेशन की हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, इसका और तरीका है। उस तरीके के 2 बेनिफिट है ना। एक तो अगर आप शहर से बाहर जा रहे हैं ना, आपको अपने इसकी टेंशन है, तो आप क्या करें, बड़े पॉट में पानी लेके यहाँ तक कम से कम, यानी कि हाफ़ जो आपका पॉट है उसमें ये रख दें। अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये पानी लेता रहेगा। बस बेहतरीन तरीका इसको ये है अगर आप दूर जा रहे हैं। अदरवाइज़ पानी का ख्याल रखें। अच्छा, दूसरी बात ये कि जैसे
रबर प्लांट है या कुछ प्लांट्स है उनके ऊपर हम स्प्रे करें, ठीक है, वो खुश होते हैं। लेकिन ये जो है ना, इसको ये स्प्रे इसको नहीं अच्छा लगता। इसके पत्ते बड़े नाजुक किस्म के पत्ते होते हैं। इसका पानी हम डायरेक्ट इधर डालेंगे, फुल साइड्स में इसके पानी डालेंगे, ये इसकी ख़ास बात है ना। प्रोनिंग इसकी करेंगे और टूर उसमें होता है ये ना। और दूसरी बात ये कि ना, इसकी जो पत्तियां हैं ना, अगर उन पे अटैक हो रहा हो ना, बेहतर है कि उनकी अलग से कर लें और स्टेम्स भी लेके इसकी कर लें। अब मैं इसकी ना हार्ड प्रोनिंग कर दूंगी ताकि जो इन पत्तियों को अक्टूबर में ही मैं लगा लूँ। अच्छा, प्रोनिंग के लिए हम पत्तियों का सिलेक्शन यही करेंगे कि हम वही नोड एरिया देखेंगे, ठीक है, नोड एरिया। इसमें ना नोड्स जो आती है बहुत छोटी से छोटी कटिंग भी लगेगी। नोड्स देखें, 1 2 3 4 5 6, इस इतनी सी स्टेम में ना, अगर मैं दिखा सकूं 6 इसके अंदर जो हैं नोड हैं। तो ठीक है, ढेर सारी इसकी मैं ले लेती हूँ कटिंग, अच्छी सी हार्ड प्रोनिंग कर देती हूँ इसकी। थोड़ी बहुत छोड़ूंगी ताकि थोड़ी बहुत छोड़नी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि फोटोसिंथेसिस का अमल बिल्कुल रुक जाता है, ठीक है। बाकी कटिंग ले लूँगी। कटिंग का ये भी फ़ायदा होगा कि मेरी हार्ड प्रोनिंग हो जाएगी पौधे की और मेरे पास कलेक्शन भी अच्छी सी हो जाएगी। और इसको ज़रूरी, अच्छा दूसरी बात मैं बता रही थी कि अगर आपके पास जो अवेलेबल नहीं है कोई भी पेस्टिसाइड्स कोई स्प्रे में अवेलेबल नहीं है, तो आप बकाइन के पौधे की या नीम के पत्ते पानी में पका के उस पानी का भी इसको स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। नीम ऑयल का भी आप पानी में डाल के स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा, और इसको एसिडिटी पसंद है, ठीक है, इस पौधे को, वो हम इसको यानी कि लेमन या उसकी दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं डालेंगे, कच्ची खाद नहीं डालेंगे इसको। इसके लिए जो बेहतरीन है वो लीव कंपोज वाली जो फर्टिलाइज़र है वो इसको अच्छा लगता है। अदरवाइज़ अगर हमने इसको किचन स्क्रैप्स देना है, उसको ड्राई करके बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको बारीक करके, यानी कि हम रफली नहीं इसको दे सकते, या अदरवाइज़ दूसरी चॉइस है इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। और डिज़ीज़ का ख्याल रखें, बस मेरा ख्याल है इसके बारे में मैंने अच्छा खासा बता दिया है। और फिर भी कुछ चाहिए वो देखें। अब ये मेरा पौधा था ना, ये वाला, इसको पानी की कमी है। ये इसके पत्ते जो है ना, एक तो बीमार भी है और इसके पत्ते भी बड़े मुड़े तुड़े से हो रहे हैं। पानी इसको देना पड़ेगा आज, हालांकि नम है मिट्टी, लेकिन फिर भी धूप में रखा था। सर्दी की धूप इसको बेहतर रहती है, सर्दी की धूप में आके थोड़ा बेहतर हुआ है। चले, बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इसके बारे में जो भी मालूमात चाहिए हो तो मुझे ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफिज़।